हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। मेरा नाम राहुल जावड़े और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। आज आपको मैं 10th क्लास का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं या फिर जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखिए, लाइफ प्रोसेसेस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में कुछ चीज़ें आती है। अब वो चीज़ें कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। दूसरी बात ये देखेंगे हम कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता भी है तो न्यूट्रिशन का क्या होगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, आपने अगर आज खाना खाया, अभी खाना खाया, तो आपके लिए न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, तो होगी डाइजेशन। तो इसलिए हम उसके बाद अगर कुछ डिस्कस करेंगे तो होगा डाइजेशन। अब खाना खा भी लिया और पच भी गया, अब उसके आगे और कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे कि आपने जो भी खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके बॉडी को चाहिए ना। सो ऑब्वियसली वो हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सिस्टम होती है, जैसे कि एनिमल्स के पास सिस्टम होती है, वो होगा डाइजेशन। अब डाइजेशन भी हो गया, सेल के पास न्यूट्रिशन भी पहुंच गया, सेल ने मेटाबॉलिज्म भी शो कर दिया। अब क्या होगा, जो भी कुछ उसके अंदर कचरा बचा हुआ है, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी के बाहर तो डालना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम उसके अंदर नेक्स्ट सिस्टम स्टडी करेंगे, दैट इज द एक्सक्रीशन। अब देखो, सादी सी बात है कि जो भी हम कर रहे हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो लास्ट में क्या आ गया, जो हम सबका फेवरेट है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। जहां पर जो पहला पॉइंट आएगा दैट इज द न्यूट्रिशन, जिसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको आज देने वाला हूँ कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूट्रिशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपने सुना होगा। प्रोकैरियोटिक में जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपको बैक्टीरियाज पता होगी, जैसे कि हमको आंखों से दिखते नहीं है, नेकेड ऐसे दिखेंगे नहीं क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। तो आपने बैक्टीरिया देखे है क्या, तो एक्चुअली वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे माउथ में, हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब इंटेस्टाइनल जोन जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट है। और हमारे आजू बाजू में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो यूनिसेल्युलर फॉर्म दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर वो न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे कि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे, बैक्टीरिया। अगर मैं दूसरी सेल की बात करूं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक के अंदर आपको पता है जैसे कि प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और लास्ट में आपको पता है जैसे कि हमने कोई ब्रेड खुले में रख दिया तो 2-4 दिन के ऊपर कुछ उसके ऊपर काला काला आता है, जिसको हम बुरशी बोलते हैं मराठी में, है ना। या फिर हाँ, मराठी में ही पता है मुझे, बुरशी बोलते हैं, और यहाँ पे उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फंजाई, फंगस। सो एग्जैक्टली यहाँ पर फंगस, ये कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है अपने अपने को देखने को मिलते, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। हम सबको इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा कि कौन किस तरह से न्यूट्रिशन एक्वायर्ड कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे वो।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड मटेरियल खुद बना रहे, जैसे कि देखो द ऑर्गेनिज्म हु prepared their own food material अब ये तो हमको पता है, जैसे कि अर्थ के ऊपर एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि खुद का फूड मटेरियल खुद बनाता है, जैसे कि हमको प्लांट पता है। अब प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड मटेरियल बना रहे वो प्रोसेस भी सबको पता है, जैसे कि मराठी में उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण और हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सो एग्जैक्टली यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो प्लांट्स हैं, उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, जैसे कि हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन अलगी की। ब्लू ग्रीन अलगी इसका ही मतलब होता है कि ये साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया होने के बावजूद भी क्या कर सकता है, खुद का मटेरियल खुद बना सकता है। तो यहाँ पर प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉपिक, ब्लू ग्रीन अलगी होगी ऑटोट्रॉपिक, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जहां पे ऑर्गेनिज्म who depend on other organism for its nutrition। जो भी कोई न्यूट्रिशन उनको मिलेगा वो किसी और ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, जैसे कि कुछ हमको पता है जैसे कि हर्बिवोर्स जो होते हैं वो ग्रासेस को खाते हैं, या फिर कार्निवोर्स होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अब प्लांट सुनते बराबर आपके दिमाग में आया होगा कि हम घास वगैरह खाते हैं, नहीं, हम जो पका के खाते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड है, ठीक है। सो एग्जैक्टली हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो उनका फूड मटेरियल किस प्रोसेस से बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि प्लांट्स जो है एक प्रोसेस से उनका फूड मटेरियल बनाएंगे, दैट इज बी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इसका मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है जो खुद का फूड खुद बना रहे, लेकिन जिसके लिए उनको सनलाइट की जरूरत नहीं है, वहां पे वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे। सो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज है, फॉर एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या ऐसे कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को वहां पे यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स और उनका खुद का फूड मटेरियल बनाएंगे। तो इस तरह से ये आ गए किसमें, कीमोसिंथेटिक कैटेगरी में। और दूसरे हम देखते हैं मोर कॉमन, दैट इज द प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। सो आइए स्टार्ट करते हैं।